जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने रेशोज पढ़ ली। रेशोज क्या होती हैं, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी हैं, उनके टाइप्स क्या क्या हैं, उनके फॉर्मूलाज और उनका मीनिंग क्या बनता है, कौन सी रेशो कितनी हो तो वो हमारे लिए फिजिबल है और कितनी नुकसानदेह है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फर्दर इसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हमने दो कंपनीज है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं, एक लाउड कंपनी है और दूसरी क्लियर कंपनी है। दोनों की हमने रेशोज फाइंड करनी। पहली रेशो जो फाइंड करने के लिए कहा गया है दैट इज करंट रेशो। तो करंट रेशो कैसे फाइंड करेंगे? ऑब्वियसली करंट एसेट्स को डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज के साथ, तो आपके पास करंट रेशो आ जाएगी। करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कैश में एक साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसमें आपके क्वेश्चन में देखें तो क्या क्या है जी, कैश गिवन है, अकाउंट रिसीवेबल है, करंट ईयर के नोट रिसीवेबल भी हैं, इन्वेंट्री भी और प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स भी। दीज आर ऑल करंट एसेट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर उनकी वैल्यूज देखें तो कंपनी जो लाउड कंपनी है उसमें 22,000 कैश है, अकाउंट रिसीवेबल 79,100 है, 13,600 करंट ईयर के नोट्स रिसीवेबल हैं, 88,800 के आपके पास इन्वेंट्री है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो 11,700 के तीन सबको टोटल करें तो ये 2,15,200 बनते हैं। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज के साथ, जो इस क्वेश्चन में एक ही आइटम गिवन है 92,500, डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 2.32:1। यानी कि अगर आपने ₹1 की लायबिलिटी पे करनी है तो उसके लिए आपके पास जो करंट एसेट्स अवेलेबल है वो 2.32 रुपीज है। ठीक है, ये डॉलर्स में वैल्यूज हैं तो इसलिए आंसर भी डॉलर में कंसीडर करें। यहाँ पे सेम वही है, वैल्यूज उसके सामने दूसरी कंपनी वाली लिख लेनी है। इसमें कैश है 38,500, अकाउंट रिसीवेबल है 72,500, आपके पास जो करंट ईयर के नोट्स रिसीवेबल है वो 11,000 है, 84,000 आपकी इन्वेंट्री है और 12,100 के आपके पास जो है वो है प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, ये सारे करंट एसेट्स हैं। तो अगेन वैसे ही ये टोटल करें तो 2,18,100 बनता है, उसको ऊपर रखें और एक ही वैल्यू करंट लायबिलिटीज की गिवन है उससे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 2.2:1। मीन कि अगर आपने ₹1 की लायबिलिटी पे करनी तो उसके पास आपके पास 2.2 रुपए है। नेक्स्ट है हमारे पास क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो हमने पहले भी पढ़ा था कि क्विक एसेट में ये तीन ही आते हैं आपके पास, कैश, अकाउंट रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल। या एसेट्स को डिवाइड करना है करंट लायबिलिटीज के साथ तो आपके पास क्विक रेशियो आ जाएगी। आपके पास इन तीनों की वैल्यूज अगर कैलकुलेट करें तो 1,14,700 बनती है और उसको करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर दें तो रेशियो आती है 1.24:1 आती है। यानी कि अगर आपके पास एक लायबिलिटी है तो क्विक एसेट 1.24 है, दैट इज इनफ। और इधर से अगर कैलकुलेट करें तो ये 1,22,000, ये कौन सी कंपनी है? क्लियर कंपनी के ये तीनों एसेट, कैश आपने इंक्लूड करना है, आपने अकाउंट रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तीनों को ऐड करें और टोटल लायबिलिटी से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो रेशो आती है 1.23:1, तकरीबन ऑलमोस्ट दोनों की सेम है और ये बड़ी हेल्दी रेशो है। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और इसी के साथ अगर पॉइंट नंबर एफ आप देखेंगे, डेज सेल्स अनकलेक्टेड, या फिर इसको हम कहते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, दोनों कंपनीज का हम एट अ टाइम जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कि आपके अकाउंट रिसीवेबल साल में कितनी दफा टर्न होते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, नेट सेल्स को डिवाइड करना है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल के साथ। नेट सेल्स इनकम स्टेटमेंट में पहली आइटम आपको गिवन है इस कंपनी की, लाउड की 3,95,600 है और इस कंपनी की 6,69,500 है। लेकिन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल आपने निकालना है तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल में यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में भी कहा गया है कि आपने करंट ईयर के जो नोट्स रिसीवेबल है वो भी लेने हैं, तो आपने करना क्या है, जो बिगनिंग साल के शुरू की इनकम बैलेंस शीट गिवन है उसमें जो आपके पास ये वाले 74,200 अकाउंट रिसीवेबल है वो वाले, और क्लोजिंग उसमें 0 है तो वो सॉरी नोट रिसीवेबल, तो वो दोनों प्लस
ओपनिंग का अकाउंट रिसीवेबल और क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल और क्लोजिंग ही नोट रिसीवेबल 79,100 और 13,600, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आता है 83,450। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे बचे 3,95,600 को इससे, तो आपके पास जो आंसर आता है 4.74 टाइम्स। मीन टू से कि आपकी जो अकाउंट रिसीवेबल जो सेल्स है उससे कलेक्शन एक साल के दौरान 4.74 टाइम्स होती है। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे नेट सेल्स इस कंपनी की ले लेनी है आपने और अकाउंट रिसीवेबल भी इस कंपनी के, वही सबसे पहले ओपनिंग और उसमें क्लोजिंग ऐड करने और फिर जो है वो अकाउंट रिसीवेबल भी और नोट्स रिसीवेबल 2 पे डिवाइड कर देना, तो एवरेज ये आती है। इसका अगर आंसर निकालें तो दैट इज 8.4 टाइम्स। इट्स मीन कि आपकी सेल्स जो है एक साल में 8.4 दफा जो है वो कैश में कन्वर्ट होती है। अगर इनको डेज में देखना चाहें आपके कितने दिनों बाद कन्वर्ट होती है, तो आपको करना सिर्फ ये है कि इसको हम क्या बोलते हैं, डेज सेल्स अनकलेक्टेड या एवरेज कलेक्शन पीरियड। करना क्या है, 365 को ऊपर रखना है और ये इसका जो आंसर आया है उससे डिवाइड कर देना। मीन टू से यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 365 डिवाइडेड बाय 4.74, और यहाँ पे भी आपने करना क्या है कि 365 को ऊपर और नीचे रखना है 8.84 को, तो आपके पास आंसर निकाल लिया है सिंपल। 365 को आपने अकाउंट रिसीवेबल से टर्नओवर जो आंसर आया उससे डिवाइड किया, तो आपके पास जो आंसर आता है 77 डेज। मीन जो आज आपने सेल की ऑन एवरेज आपको 77 डेज के बाद कलेक्शन हो जाती है। और इसके मुताबिक देखें क्लियर कंपनी के मुताबिक, तो जो आपने आज सेल किया उसकी कलेक्शन अबाउट 43 डेज बाद होती है। सिंपल वर्ड में 365 को हमने डिवाइड किया 8.4 से, जो इसका आंसर आया, तो आपके पास ये डेज आ गए। इसके मुताबिक देखा जाए तो ये कंपनी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे टाइम हमने जब फार्मूलाज किए तो हमने कहा था ये जितनी दफा आएगा उतना ही बेनिफिशियल है, तो इन दोनों की निस्बत ये ज्यादा है तो ये बेनिफिशियल है, और डेज जितने कम होंगे उतना ही बेनिफिशियल है। यहाँ पे 77 डेज के बाद आपकी कैश कलेक्ट होता है और यहाँ पे 43 डेज के बाद, तो जाहिर है कैश अगर जल्दी मिल रहा है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इसी के साथ हम फाइंड करेंगे डे सेल्स इन इन्वेंट्री या इन्वेंट्री कलेक्शन पीरियड या एवरेज इन्वेंट्री पीरियड कितना होता है, कितनी देर बाद चीजें आपको दोबारा मंगवानी पड़ती है इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला है हमारे पास, सीजीएस को डिवाइड करते हैं हम एवरेज इन्वेंट्री के साथ। सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनकम स्टेटमेंट की सेकंड आइटम है, और यहाँ पे आपके पास सीजीएस ओवर एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे आती है जी, हमने पहले भी बात की, किसी भी चीज की एवरेज निकालनी हो ओपनिंग और एंडिंग दोनों को ऐड करें 2 पे डिवाइड कर दें, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। अगर इस कंपनी का देखें तो 88,800 क्लोजिंग इन्वेंट्री है और ओपनिंग है 1,07,100, उसको डिवाइड करें 2 से तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी 195,900, और आपके पास सीजीएस है इस कंपनी का लाउड कंपनी का 2,92,600, उससे डिवाइड करें तो जो आंसर आता है दैट इज 1.49 टाइम्स, यानी कि साल में सिर्फ तकरीबन 1.5 दफा जो है आपको इन्वेंट्री मंगवाना पड़ती है इसके मुताबिक। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास सीजीएस जो है वो 4,82,000 है, और आपकी एवरेज इन्वेंट्री निकालें तो 84,000 क्लोजिंग है और 82,500 ओपनिंग है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो 83,250 आता है। अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आता है 5.79 टाइम्स आता है, यानी कि साल में तकरीबन 5.6 दफा जो है आपको इन्वेंट्री मंगवाना पड़ती है। और अगर इसी को डेज में देखना चाहें तो आपको यहाँ पे 365 को डिवाइड कर दें डायरेक्टली, जो ऊपर वाले का आंसर आया है तो आपके पास आता है तकरीबन 245 डेज बाद इन्वेंट्री आपको मंगवाना पड़ती है। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, एक तो आप बहुत ज्यादा इन्वेंट्री मंगवा के रख लेते हैं, वो भी नुकसानदेह कि इतनी देर पड़ी रहती है, और सेकेंडली आपकी सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि आप उसको जल्दी से चीजें बना के सेल कर सकें, तो मतलब कि ये परफॉर्मेंस बुरी है। और दूसरी तरफ आपके पास जो है यहाँ पे 365 को जब इसके आंसर से डिवाइड किया तो वो आती है 63 डेज ऑलमोस्ट,
तो इसका मीनिंग ये है कि तकरीबन 60-65 दिन के बाद आपको इन्वेंट्री मंगवाना पड़ती है, विच शोज अ गुड पोजीशन। इन्वेंट्री की बात करें तो ना तो ये बहुत ज्यादा होनी चाहिए मीन के टर्नओवर, और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। बहुत ज्यादा का मतलब जैसे यहाँ पे है कि तकरीबन पौने साल तक आपकी इन्वेंट्री पड़ी रहती है, तो वो भी नुकसानदेह। आपने बहुत ज्यादा पैसे लगा के रख लिए हैं और चीजें बना नहीं रहे, सेल नहीं हो रही, तो नुकसानदेह है। और अगर बहुत ज्यादा मीन हर 2 दिन बाद इन्वेंट्री मंगवानी पड़े, वो सिर्फ जो आपके पास पेरिशेबल गुड्स है उनकी ही अच्छी लगती है, जैसे कि फूड आइटम जो कि एक्सपायर होनी होती है। उसके अलावा किसी भी चीज की इन्वेंट्री इतनी क्विकली एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, 30-60। लेकिन ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में परफॉर्म कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप इन्वेंट्री मंगवाते हैं और उस इंडस्ट्री में जो रेशो चल रही है उससे कंपेयर करें तो ज्यादा अच्छा है। ओवरऑल अगर इस क्वेश्चन में देखें तो इसकी परफॉर्मेंस इन्वेंट्री के लिहाज से बेहतर है, इसकी बुरी है।